अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो क्या करें। एंड थर्ड पर्सन आने के भी दो कंडीशंस होते हैं। एक होता है कि आपका पार्टनर आपके साथ साथ किसी और को लेके आ रहा है, और एक होता है कि आपका पार्टनर किसी और के लिए आपको ही छोड़ने वाले कगार पे आ चुका है, या फिर छोड़ने की तैयारी कर चुका है, या फिर छोड़ ही दिया है आपको कि उसकी तरफ ही जाना है, मेरे को तेरे पास आना ही नहीं है। एक ऐसा है कि एक तो आपकी तरफ मेंटेन करके चल रहा है इंसान कि आपको पता ही ना चले और वो किसी और को डेट कर रहा है। एक है कि मैं तो उसके साथ रहूंगा, तू जो करना है कर ले। अगर ये पूरी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है तो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना होता है, ऐसे सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, ऐसे सिचुएशन को हम कैसे अपने फेवर में ला सकते हैं, और इसमें हम क्या करके, क्या हमें उस इंसान को वापस लाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कैसे हम वापस ला सकते हैं, क्या वर्थ इट होगा वापस लाना या नहीं वापस लाना चाहिए, उस समय में क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम ए रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर, तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। बट ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि ये होता क्यों है। क्यों कोई इंसान हमारे साथ रिलेशनशिप में होते हुए किसी थर्ड पर्सन को भी इन्वॉल्व कर लेता है, या कोई थर्ड पर्सन भी हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। इसके पीछे कई सारे रीजन्स होते हैं। इसमें एक पहला रीज़न ये होता है ना कि आप जो हो वो आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए हो। आपने अपना बिहेवियर ऐसा बना लिया है जो आप पहले नहीं थे। जब आप पहले जो आप थे उसके बेस पर सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करता था, आपकी इज्जत करता था, आपके साथ होना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था, वो दूसरों की तरफ नहीं भाग रहा था। बट जो आप आज हो उस बेस पर सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, किसी और को अपनी ज़िंदगी में ला रहा है। तो आपने आपकी ग्रोथ पर काम करना बंद कर दिया, आपने आपकी स्किल्स पर काम करना बंद कर दिया, आप किसी के पीछे भागने लग गए, आप उसको टाइम देने लग गए, आप वो वैल्यू क्रिएट करके नहीं रख पा रहे हो जो वैल्यू क्रिएट आपने किया था शुरू में। तो इस वजह से कोई इंसान जब आप देख रहा है कि यार आप में कुछ नहीं बदल रहा है, आप तो उसके पीछे भागने वाले बन गए हो, आप तो आप ही एफर्ट लगा रहे हो, आप ही कोशिश कर रहे हो, या आप सामने वाले इंसान के लिए ऐसे हो गए हो कि यू आर एट दैट पॉइंट जहां पर सामने वाले इंसान ने मान लिया है तू कहीं नहीं जा सकता, जहां पर आपकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, ना आप ग्रो कर रहे हो, ना स्किल्स बेटर हो रहे हैं, ना फिर आपकी वैल्यू बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हो ही नहीं रही है। तो ऐसा जब नहीं हो रहा है तो सामने वाला इंसान के लिए वो एक ऐसी स्टेज आ गई जहां पर बोरिंग सी हो गई है लाइफ। तो कोई और इंसान आएगा जो इंसान अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखेगा, और उसका इंटरफेरेंस हुआ तो सामने वाले इंसान जा सकते हैं, समझ लो। और अगर ऐसा कुछ हुआ जहां पर आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए कोई इंसान किसी और को भी डेट करने लग गया, और किसी तरह से आपको इस बारे में पता चलता है या आपको आभास होता है कि वो इंसान ये सब चीज़ें कर रहा है, तो आपको क्या करना है, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करनी है सामने वाले इंसान से कि क्या कर रहे हो, क्या ये चीज़ें आपको अच्छा लग रहा है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। अगर वो इंसान बोल रहा है नहीं नहीं मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ, देन आपको देखने कि क्या आपको जो टाइम, जो वैल्यू, जो इंटरेस्ट, जो रिस्पेक्ट मिल रही थी वो मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो टेक स्टैंड फॉर दैट कि यार इस तरह से हमारे रिलेशनशिप में हो रहा था, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो शायद मैं ओके नहीं होंगी। और अगर सामने वाला इंसान उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करता है या बोलता है ठीक है ओके, तो इस समय हमें क्या करना है, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा क्लेश नहीं बढ़ाना है, अपनी तरफ से बहुत कुछ चिल्लाना, गुस्सा करना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमें जस्ट करना क्या है कि हम इस कंडीशन में अपने आप पे फोकस करेंगे, अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ में। मतलब क्यों, क्योंकि वो सारे रीजंस हैं जिसके रीजंस की वजह से सामने वाले इंसान ने मुझे मेरे होते हुए किसी और पे लाया। तो अपनी ग्रोथ, अपनी स्किल्स, अपना टाइम, अपनी वैल्यू, अपने आप पे फोकस करके खुद को ग्रो करेंगे, और सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे कि हम उसके पीछे भाग रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या हर्ट हो रहे हैं। इन चीज़ों से हाईली चांसेज है कि सामने वाले इंसान को ये चीज़ लगेगा कि यार आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हो, आप सामने वाले इंसान की लाइफ से जा रहे हो, आप उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, और आप कह रहे हो कि ठीक है तुझे जो करना है तो कर सकता है अपनी मर्जी से, बट मैं इस तरह से करूँगी, मैं इस तरह से करूँगा। और ये चीज़ जब आप अपनी बातें रख देते हो उनके सामने कि मैं अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा हूँ, मैं सामने वाले इंसान पे को टाइम ही नहीं दे रहा हूँ, मैं एफर्ट ही नहीं लगा रहा हूँ उसके पीछे, उसको ठीक है तुझे जो करना है कर ले, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। जब मेरी लाइफ में कुछ ग्रोथ होगी, मेरी लाइफ में हम आगे बढ़ रहे होंगे, हमारी लाइफ में हम ग्रो कर रहे होंगे, तो सामने वाले इंसान को वो चीज़ नोटिस होगी। और ये भी नोटिस होगा क्योंकि आपके साथ तो कनेक्शन लंबा है, उसके साथ तो अभी नया नया बन रहा है ना कनेक्शन। तो जब आपके साथ कनेक्शन लंबा है, आपके साथ चीज़ें बेटर भी हो रही हैं, आप बेहतर भी कर रहे हो, आप अपने आप को ग्रो भी कर रहे हो, तो वो अट्रैक्शन आपकी तरफ आएगा। तो अगर वो इंसान गया भी है ना तो छोड़ के चला आएगा।
एंड दूसरी कंडीशन ये है कि जहाँ पर वो इंसान कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, जहाँ पर वो इंसान हमारे सामने ये बातें रखने की औकात रखने लग गया है कि मैं तो उसके साथ रहूँगा ही रहूँगा, उसको मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, शायद मुझे उसके साथ ही होना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि देखो, अगर आप सामने वाले इंसान के साथ रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ। मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगी, संभाल लूँगी या संभाल लूँगा, अपनी ज़िंदगी देखूँगा, लेकिन इस तरह से मैं इस रिलेशन में नहीं रह सकता हूँ। अगर मेरे होते हुए कोई और आ रहा है लाइफ में, किसी और के साथ आपको होना है, तो आई एम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। और जस्ट आपको साइलेंटली उस रिलेशन से आउट हो जाना है कि मुझे अब कोई कांटेक्ट नहीं करना है, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कोई बहस नहीं करना है, जस्ट वहाँ से पीछे हट जाना है। और जब आप ये करोगे, जब आप रुकोगे कि आपको बात नहीं करनी है, आपको कुछ करना ही नहीं है, सामने वाला इंसान उसके साथ अगर जाएगा भी कि ठीक है तुम्हें नहीं करना है तो नहीं करेंगे, और वो उसके पास जाएगा, उसके ख्यालों में आप चलोगे। और दिमाग में जो जलता है ना, दिल पे, दिमाग में सबकॉन्शियसली उसी का हक होता है। आप जिनके साथ हो, आपका उसका दिमाग वहाँ पे उस इंसान के साथ काम नहीं करेगा, वो ज़्यादा आपके बारे में ही सोचेगा कि यार इंसान मेरी लाइफ से चली गई। एंड उसके लिए हम एक वैलिड रीज़न दे करके जाएंगे कि देखो यार, मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता हमेशा चले। या आप लड़के हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता यार तेरे साथ हमेशा रहे, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तेरे साथ सब कुछ है, बट अब तुमने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है, खड़ी कर दी है, जहाँ पर मुझे डिसीजन लेना पड़ रहा है। आई डोंट वांट टू टेक दिस डिसीजन, बट तुम डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो अब चॉइस तुम्हारी है कि या तो उसे चूज कर लो या मुझे चूज कर लो। तो जहाँ पर आपने अपने ऊपर चीज़ें ना लेकर के सामने वाले इंसान पे डाल दिए कि देखो यार, मैं तो चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि चीज़ें अच्छी हो, हमारा रिश्ता अच्छा हो, बट तुम नहीं चाहते हो या तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर जो चूज करोगे वही रिश्ता होगा। एंड एक थर्ड कंडीशन हो सकती है कि अगर कोई इंसान फिजिकली किसी के साथ जाकर के इन्वॉल्व हो गया हो, वो आपके साथ रिलेशनशिप में है बट दूसरे लोगों के साथ जा करके फिजिकल हो रहा है, सेक्स कर रहा है अलग अलग लोगों के साथ, अगर ऐसी सिचुएशन है, प्लीज़ लेट देम गो। क्योंकि वो इंसान फिर कभी आपके साथ लॉयल नहीं हो सकते हैं अगर उनका ऐसे मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्शंस बनते रहते हैं कि उनको फिजिकल अलग अलग लोगों के साथ होना है, तो फिर वो ये चीज़ चलता रहेगा। और जब एक मेल फिजिकल होता है तो आफ्टर बीइंग फिजिकल अगर उनके कांटेक्ट रह गए तो फिर उनके साथ रिलेशनशिप बन जाती है और उसमें वो आपको चीट ही करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ लेट देम गो। तो अपनी तरफ से जो एक डर, एक फियर है ना, वो इनसिक्योरिटी ख़त्म करो। वो इनसिक्योरिटी जिस दिन ख़त्म हो गई ना, सामने वाला इंसान खुद डरेगा, सामने वाला इंसान खुद सोचेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। वो खुद वापस आना चाहेगा, आपको एफर्ट नहीं लगाना है, आपको जस्ट अपने बाउंडेशंस क्लियर रखने हैं, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखनी है कि अगर आप ये करोगे तो आई एम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, चॉइस इज योर्स, मुझे चूज कर लो या उसको चूज कर लो। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।